प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी गंगा का मैदान। उत्तरी विशाल मैदान में एक भाग हम लोग पढ़े थे गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है डेल्टा। ठीक है, जो कि मैंने कल लिखाया था कि मुझे डेल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो डेल्टा में क्या पढ़ेंगे, देखो डेल्टा मैंने दिया है डेल्टा। ठीक है, आपकी हेडिंग देखो, डेल्टा नदियां मुहाने पर अवसाद का निक्षेपण कर छोटी छोटी धाराओं में विभक्त की जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। देखो एक बात तो आप समझो कि मैं लिखने में आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। ठीक है, मैं इसे लिखा हूँ तो इसे समझाऊंगा भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो। देखो लिखा क्या हूँ, नदियां मुहाने पर अवसाद का निक्षेपण कर। अवसाद क्या है और निक्षेपण क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ। देखो मान लेते हैं कोई नदी बह रही है और यहाँ जो है छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं, फिर नदी जो है यहाँ से मुड़ जाती है। आप लोग जानते हैं इसको विसर्पण कहते हैं। क्या होता है ना कि जब नदी बहती है, आप लोग अगर कभी नदी को देखे हो या नदी में गए हो, तो नदी जब बहती है तो अपने साथ बालू कण मिट्टी धूल जो भी है अंदर में वो सभी लेके चलती है। ठीक है, वही सब छोटा 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 करते हुए जमा हो जाता है एक जगह पे। जमा होने के कारण अवसाद जमा हो जाता है, जिससे छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। अब देखो मैंने एक डेल्टा बनाया है। ठीक है, आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। तो ये एक नदी है। ठीक है, नदी बहती हुई जा रही है और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो है, जो भूमि से ऊपर आ गए हैं, छोटे छोटे अवसाद, छोटे छोटे जो है कण वो जमा हो रहे हैं और अवसाद हो गए, अवसाद जमा कर दिए, जिससे एक डेल्टा का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से कुछ धाराएं बह के निकलेगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो डेल्टा में जलमग्न भाग को बिल कहते हैं। ये बिल क्या होता है ये समझाता हूँ। देखो ये डेल्टा का चित्र है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब इसमें जो ये भाग है, ये आपको दिख रही है, ये भाग दिख रही है। ठीक है, जो भाग दिख रही है वो बिल है, जो भाग दिख रही है वो चार है। ठीक है, जो भाग दिख रही है आपको यहाँ पे वो भाग चार है, और जलमग्न भाग को बिल कहते हैं। यानी यहाँ पे भी कुछ बनी होगी जो पानी में समा गई है, पानी में डूब गई है, उसको बिल कहेंगे। मैं इस बात को फिर से समझाता हूँ। एक डेल्टा का मैंने चित्र बनाया है जिसमें मुझे चार और बिल आपको समझाना है। तो देखो मैंने लिखा है डेल्टा में जलमग्न भाग को बिल कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ डेल्टाएं बनी हुई होगी जो पानी में डूब गई है, जो हमें दिख नहीं रही है। जलमग्न भाग बिल कहलाई, और द्वीपीय भाग, ये भागें आपको दिख रही है, द्वीपीय भाग है, द्वीपीय भाग जिसे हम लोग चार कहते हैं। ठीक है, ये चार बनी और ये बिल बना। ठीक है, बिल और चार समझ गए। और ये डेल्टा, हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा लिखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन सुंदरवन डेल्टा। ये कहाँ है आपसे पूछेगा, ये कहाँ है? देखो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है पद्मा, हुगली, ये सभी ब्रह्मपुत्र, ये सभी मिलके करती है। ठीक है, तो ये सभी नदियां इन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। गंगा ही दो भागों में टूटती है, जो पद्मा हुगली का निर्माण करती है। ठीक है, और फिर सुंदरवन डेल्टा में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन से सुंदरवन डेल्टा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो? देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा के बारे में एक सवाल पूछता है कि ये कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा आता है? तो देखो मैं आपको समझा दूं, बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ मैप है, आपको नहीं दिखेगा, रहने दो। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच में सुंदरवन डेल्टा आता है। ठीक है, इसीलिए सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, देखो भाई लोग, अगला आपका है सुंदरवन डेल्टा, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, पढ़ रहे हैं सुंदरवन डेल्टा।
ठीक है, ध्यान से देखो, ये चित्र सुंदरवन डेल्टा का है, ठीक है। आप देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक आई, ये बांग्लादेश का चित्र है, ठीक है। और ये बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ये पूरा पानी है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी हम लोग जानते हैं पूरा समुद्र है, पानी से भरा हुआ है। ये नदियां हैं, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। ये कौन सी नदी है? ये है गंगा, जो कि यहाँ के मिलती है। ये है हुगली, ठीक है, ये है हुगली। यहाँ पे पानी है, पूरा जल से भरा हुआ है ये जगह, ठीक है, ये जल से भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये जल से भरा हुआ है। ये बांग्लादेश का चित्र है, मानचित्र है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, आप लोग जानते हैं कि भारत के नक्शा में सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये जो है, यहाँ से बांग्लादेश से जो सटा हुआ है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। ये गंगा नदी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा है। और ये, ठीक है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा है। ये है मेघना, ठीक है, मेघना, मेघना नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी है, गंगा नदी, हुगली नदी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, वहां जो आप जानते हो कि सबसे नीचे में बीओबी का क्षेत्र है जो पूरा सागर से भरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा यही है, ठीक है। अब समझाता हूं मैं होता क्या है, ध्यान से देखो, सुंदरवन डेल्टा को समझेंगे, ठीक है। देखो, डेल्टा का जब निर्माण होता है, डेल्टा का जो निर्माण होता है, मैंने इससे 2 मिनट पहले बस समझाया कि डेल्टा का कैसे निर्माण होता है। अब साथ जमा हो जाते हैं चीर और बिल और चार, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, चार और बिल समझाया, ठीक है। बिल मैंने बताया कि मैंने अभी आपको समझाया चार और बिल, ठीक है। बिल को मैंने बोला जलमग्न क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ है। और चार को मैंने बताया जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये चार है, ठीक है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो चार है इस पे मानव निवास करते हैं, ठीक है, चार पर मानव निवास करते हैं, चार पर कौन निवास करते हैं? मानव निवास करते हैं, ठीक है, यानी चार पे मानव रहते हैं। आप सोचो, जो बिल है वो पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र में मनुष्य नहीं रह सकता है। लेकिन जो अवसाद के कारण यहाँ पे चार बन गए हैं, इस चार जो है ये पानी से ऊपर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मानव निवास करते हैं, ठीक है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा है, बांग्लादेश में ज्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा के रूप में दिखाया है, ठीक है। बांग्लादेश में बना हुआ है, पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है, ठीक है। ये मेघना नदी है जो कि यहाँ से मिलती है, यहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आके मिलती है, मेघना बनती है, और वहां से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। हुगली भी डेल्टा का निर्माण, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये पूरा जो है सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। कौन कहलाता है? तो सुंदरबन डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं? देखो, आप समझो, यहाँ के जो बाघ हैं वो पानी में तैरते हैं, यहाँ के बाघ जो है वो पानी में तैरते हैं, ठीक है, तैरने वाला बाघ कहलाता है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वह पानी में तैरते हैं या तैरने वाला बाघ कहलाता है, तैरने वाला बाघ कहलाता है, ठीक है। तैरने वाला बाघ कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सुंदरबन डेल्टा, इसलिए आप ध्यान रखो कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे तैरने वाले बाघ जिसको रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये पूछ लेता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, इतना हल्का नहीं पूछेगा, क्लियर हो, ठीक है। अब मैं कहा लिखा हूँ, मैं इसे मिटा के वापस से कुछ लिखाता हूँ, ठीक है।
1 मिनट लगेगा मिटाने में, मैं मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सुंदरवन डेल्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मैंने 2 बातें बताई, 3 बातें। पहला बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। दूसरा मैंने बताया रॉयल बंगाल टाइगर जो पानी में तैरने वाला या तैरने वाला बाघ जो है कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है? मैंने आपको ये बता दिया। इसके अलावा 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर यूनेस्को यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये सूची में शामिल, ठीक है? शामिल 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में सुंदरवन डेल्टा को शामिल किया गया है, ठीक है? सुंदरवन डेल्टा को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो 1987 में। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए मैं 2-3 प्रकार से क्वेश्चन को बोलता हूँ, ठीक है? देखो, सुंदरवन डेल्टा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो 1987 में। 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कि इनमें से निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया? 4 ऑप्शन दे देगा, तो सुंदरवन डेल्टा को शामिल किया गया है, ठीक है? ठीक है? वृद्धिमान डेल्टा का उदाहरण सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। वृद्धिमान डेल्टा का उदाहरण माना जाता है, डेल्टा का उदाहरण माना जाता है, ठीक है? वृद्धिमान डेल्टा का उदाहरण किसको मानते हैं? सुंदरवन माना जाता है। किसको मानते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा को वृद्धिमान डेल्टा का उदाहरण माना जाता है, ठीक है? सुंदरवन डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा, ठीक है? यहां तक लिख दिया, आप समझ जाना। सुंदरवन डेल्टा को मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है? भारत के पश्चिमी भाग में है सुंदरवन डेल्टा, अभी मैंने बताया ना, भारत का नक्शा है, भारत के नक्शा आपको दिखने रहा है। बांग्लादेश से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल की सीमा में आता है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? ठीक है, चलो अगला बीएसआर में भी है, बीएसआर भी है, ठीक है? ठीक है, बायो रिजर्व करके है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में इतनी बातें हम लोग जान गए, ठीक है? सुंदरवन डेल्टा कब यूनेस्को में शामिल हुआ है? यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ है? तो 1987 में यह शामिल हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है? वृद्धिमान डेल्टा, वृद्धिमान डेल्टा का उदाहरण कौन है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? सुंदरवन डेल्टा को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो मोरीवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। रॉयल टाइगर कहाँ पाया जाता है? जो ऐसे बाघ जो पानी में तैरते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। बीएसआर भी है कौन सा? तो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है? ठीक है, बायो रिजर्व करके बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर, ठीक है? चलो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक आपका डेल्टा खत्म हो गया, ठीक है? डेल्टा खत्म हो गया है। अब असम का मैदान से शुरू करते हैं, ठीक है? गंगा का मैदान हम लोग समझ गए, अब असम का मैदान से हम लोग शुरू करते हैं। असम का मैदान खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो शुरू करने वाले क्या है? असम का मैदान। असम का मैदान, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक डायग्राम में पूरा क्लियर कर दूंगा कि असम का मैदान कैसे कैसे है, ठीक है? चलो अब देखो, असम, असम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमेशा बाढ़ आती है, ठीक है? असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा बाढ़ आती है, आप लोग सीटेट में भी पढ़े हैं, ठीक है? चलो असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हम लोग बोल सकते हैं असम क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, क्षेत्र है। अब यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है? चलो यहाँ से मैं मिटाता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? असम के मैदान से हम लोग शुरू करते हैं। असम के मैदान से हम लोग पढ़ रहे थे, असम का मैदान में अभी हम लोग पढ़े कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी यहाँ पे काफी बाढ़ आती है, ठीक है? इस क्षेत्र में, यह जो क्षेत्र है असम का क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक व पेट्रोलियम
इस क्षेत्र में प्राकृतिक व पेट्रोलियम प्राकृतिक व पेट्रोलियम प्राकृतिक व पेट्रोलियम के विशाल भंडार गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखो ये सभी बात आपको लिखना पड़ेगा। माजुली द्वीप इसी में आएगी, जो कि माजुली द्वीप इतना बार सवाल पूछा है ना, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको, आप अगर गूगल पे सर्च मारो कि माजुली द्वीप क्या है और इससे कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आरआरबी, बिहार पुलिस, यूपीपीसीएस, इन सभी के एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। ठीक है, अभी बीपीएससी शुरू हुई है, 3 ही एग्जाम हुए, चौथा एग्जाम इस बार होने वाला है। इसीलिए माजुली द्वीप को पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, इस क्षेत्र में प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस विशाल भंडार में पाए जाते हैं। ठीक है, विशाल भंडार मिलते हैं, विशाल भंडार मिलते हैं। ठीक है, विशाल भंडार मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में प्राकृतिक व पेट्रोलियम के गैस के विशाल भंडार मिलते हैं। कहाँ मिलता है? असम के मैदान में। इस क्षेत्र में माजुली द्वीप, इस क्षेत्र में माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप क्यों पढ़ना पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप को ही कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप को कहते हैं। कहाँ पे है? तो असम में। ठीक है, असम जो है यह एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यहाँ हमेशा बाढ़ आया करती है। दूसरा, इसमें प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस के विशाल भंडार मिलते हैं। इस क्षेत्र में एक माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप फेमस है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप को ही कहते हैं। ठीक है, अगला लाइन हम लोग समझेंगे। देश का पहला नदी, ये जो है माजुली द्वीप देश का पहला नदी द्वीपीय जिला, नदी द्वीपीय जिला है। जिला गलत लिखा है, नदी द्वीपीय जिला है। ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में एक और लाइन। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, कहाँ लिखूं मैं? और माजुली द्वीप के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। असम का सांस्कृतिक केंद्र भी कहते हैं, असम का सांस्कृतिक केंद्र भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखो इस बात को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। माजुली द्वीप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया असम का मैदान, इस क्षेत्र में प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस के विशाल भंडार मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया, याद हो गई होगी। इस क्षेत्र में एक द्वीप है जो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि यह एक नदी द्वीपीय जिला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला जो कि भारत के असम राज्य में है। ठीक है, देश का पहला नदी द्वीपीय जिला भी है, यानी भारत देश का, विश्व का नहीं, भारत देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सी है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, असम का सांस्कृतिक केंद्र भी कौन सा है? माजुली द्वीप। ये सभी माजुली द्वीप के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा जिला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है, देश का पहला नदी द्वीपीय जिला है, और माजुली द्वीप जो है असम का सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर हो गया। तो यहाँ ठीक कर लेना एक बात, जिला ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हर्षी का होता है, हर्षी का ये दुर्गे का, आप मैनेज कर लो थोड़ा सा। ठीक है, जिला में जो हर्षी का होता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने दिया है आपको,
देखो, नील नदी के मुहाने हेतु डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग, डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हेरोडेटस, फ्लंक्स, न्यूटन, ऑल, नन। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया डायग्राम से बताऊंगा, इसलिए मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया है, बट एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। पूछने वाला सवाल है, नील नदी के लिए मुहाने, नील नदी के मुहाने हेतु डेल्टा शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? हेरोडेटस ने किया था, फ्लंक्स ने किया था, न्यूटन, न्यूटन नहीं है सर इस सब कहानी में, हेरोडेटस साहब है, ठीक है। हेरोडोटस साहब ने नील नदी के मुहाने के लिए सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये हेरोडेटस कौन है? तो हेरोडोटस है इतिहास के पिता, इतिहास के पिता। द फादर ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं हेरोडोटस साहब, जो कि डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नील नदी के मुहाने के लिए किए थे, ठीक है। देखो मुझे ये समझाना था, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग विशेष तौर पर समझेंगे, ठीक है। आपका आंसर तो वहीं तक है, ऑप्शन में मिटा देता हूँ। देखो ये आपका है असम का मैदान, मुझे असम का मैदान समझाना था ना, तो मैं वहां से ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है? ये है यमुना, ये है गंगा। देखो यहाँ से नदियां बह रही है, ठीक है। ये है यमुना, इधर से बहती हुई जा रही है, ठीक है। ये है गंगा बह रही है, ये है गोमती, ठीक है। गोमती के जस्ट बगल में एक शहर बसा हुआ है, ये शहर है लखनऊ, ठीक है। यह शहर कौन सा बसा हुआ है? तो यह शहर बसा हुआ है लखनऊ। और यहाँ का जो मैदान होगा, इस क्षेत्र का जो मैदान होगा वह है अवध का मैदान, ठीक है। यहाँ से एक नदी बहती हुई आती है कोसी, कोसी कहाँ से बहती है? नेपाल से, ठीक है। यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है, वह है कोसी, ठीक है। और यहाँ से देखो, अब गोमती और कोसी के बीच का मैदान मिथिला का मैदान, ठीक है। गोमती और कोसी के बीच का मैदान जो है वह है मिथिला का मैदान। अब देखो ये है यमुना, इधर दिख रहा होगा, ये है यमुना, ये है गंगा, ये है दोआब। दोआब क्या होता है मैंने आपको बताया, पहले तो आप ये समझो, ये है गंगा यमुना दोआब, ठीक है। गंगा यमुना दोआब होता क्या है मैंने अभी आपको बताया है। दोआब, दोआब होता है दो नदियों के मध्य, एक मिनट, दो दो नदियों के मध्य उपजाऊ भूमि, दो नदियों के मध्य उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, भूमि को दोआब कहते हैं, ठीक है। दोआब कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए आप लोग? फिर से मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से यमुना बहती हुई आ रही है, मिली इसमें, गंगा बहती हुई है आके मिली, गोमती भी मिल रही है। यह जो दोआब है यह गंगा और यमुना के बीच का उपजाऊ भूमि है, इसीलिए गंगा यमुना दोआब कहलाता है। क्लियर है? गोमती है, गोमती पे एक शहर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं लखनऊ, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्र अवध का मैदान। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से बीच का जो स्थान है कौन सा मैदान है? मिथिला का मैदान, ठीक है। अब देखो ये बीच में इधर का भी क्षेत्र बच गया, तो ये है मगध का मैदान। इतना दूर का सारा क्षेत्र जो आएगा वो मगध के मैदान के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को? चलिए अब देखो ये है दामोदर, यहाँ से एक नदी बहती हुई जा रही है, ये है दामोदर, ठीक है। ये है हुगली, ये तो यहाँ से बीओबी का क्षेत्र मिल जाएगा अपना, तो ये बना लेगा डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण कर लेगी इधर। ये है कोसी, ये है महानंदा, कौन सी है? कोसी नदी, कोसी नदी। और ये कौन सी है? महानंदा नदी। सभी सब में नदी लगेगा, हुगली नदी, दामोदर नदी, ठीक है। मैंने ऐसे दे दिया डायरेक्ट आप समझ जाते, गोमती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ठीक है। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ है दोआब, दोआब है दो नदियों के बीच के मध्य क्षेत्र, दो नदियों के बीच या मध्य क्षेत्र को जो उपजाऊ भूमि होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। ये गंगा और यमुना के बीच में दोआब है, इसलिए इसको गंगा यमुना दोआब कहेंगे। मैंने आपको 5 दोआब पढ़ाया है, ठीक है। वो पांचों दोआब को आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, समझ गए?
अब देखो, ये दामोदर, ये हुगली, दोनों यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। ये पूरा पानी ही है, यहाँ जल स्तर, ठीक है। ये महानंदा और कोसी दोनों के बीच में है बिरंद का मैदान, ठीक है। पूछ देगा बिरंद का मैदान किन दो नदियों के मध्य में आएगा, तो कोसी और महानंदा के मध्य बिरंद का मैदान, ठीक है। दामोदर और हुगली के मध्य रार का मैदान, दामोदर और हुगली नदी के मध्य कौन सा मैदान आएगा, तो रार का मैदान। हुगली नदी जाती है लास्ट में तो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। डेल्टा में भी दो, एक बिल और एक चार, बिल और चार, मैंने बिल के बारे में बताया, जलमग्न क्षेत्र बिल कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बिल और चार छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाएगी तो डेल्टा कहलाएगी, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है तो डेल्टा कहलाती है, ठीक है। यहाँ से एक नदी जाती है, यहाँ से एक नदी बहती हुई जाती है जिसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। ये मैंने अभी लिखा है नदियों के मध्य उपजाऊ में दोआब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक की बातों को हम लोग समझ गए। यहाँ से असम का मैदान खत्म हो जाता है सर, यहाँ से आ जाएगा प्रायद्वीपीय प्रदेश आपका, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्रदेश हम लोग कल पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक खत्म करते जा रहा हूँ। आपका जब तक एग्जाम होगा इंडियन ज्योग्राफी आपका कुल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय प्रदेश थोड़ा सा पढ़ते हैं, शुरू कर देते हैं ताकि कल मैं आसानी से उसे खत्म कर दूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई लोग, लेक्चर को मैं यही समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें मुझे पढ़ाना क्या था, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश तथा प्रायद्वीपीय भारत। इसमें हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसके लिए मुझे एक और चित्र बनाना पड़ेगा और उससे आपको मैं फिर समझा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग खत्म कर देते हैं, जिसमें आज हम लोगों ने सुंदरबन हम लोगों ने डेल्टा के बारे में सीखा, डेल्टा का कैसे निर्माण किया जाता है, या डेल्टा से किसी भी प्रकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है ये सब पढ़ा, असम का मैदान पढ़े, माजुली द्वीप पढ़े। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। माजुली द्वीप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेट्स डू सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें आप अपने मन से। इसके अलावा कमेंट में आप सवाल पूछें। इंग्लिश का भी मैंने काफी समय से वीडियो नहीं बनाया है, इसके बाद जस्ट अगला वीडियो जो आपके लिए आएगा वो इंग्लिश का ही आएगा। इंग्लिश प्रोनाउन, नाउन से प्रोनाउन में कैसे बदल देते हैं और कैसे कैसे उनका परिभाषा क्या डिफिनेशन होता है, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में, ठीक है। आज हम लोग यही खत्म कर देते हैं, इसके लिए धन्यवाद।